दोस्तों, माइंड वेलनेस एवरीडे में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। और इसमें एक अहम बात यह है कि क्या आप जिस रिलेशनशिप में है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, यानी कि आपके लिए अच्छी है या बुरी है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी में एक अहम स्थान रखते हैं और ख़ास करके जब ये रिलेशनशिप होती है, शादी या कोई ऐसे जीवन साथी की बात होती है, तो ये रिलेशनशिप बहुत अहम होती है। और अगर यही रिलेशनशिप बुरी हो या आपके लिए अनहेल्दी हो तो फिर ये आपकी ज़िंदगी का दुख का कारण बन सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए वक्त रहते ही आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में हो रही है तो इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप अनहेल्दी है। जितने पॉइंट ज़्यादा उतनी ही आपकी रिलेशनशिप अनहेल्दी है और इससे वक्त रहते बाहर निकलना ही आपके लिए ठीक रहेगा। तो अगर आप इन अहम मुद्दों को वक्त रहते पहचान पाओगे तो आप एक बुरी रिलेशनशिप से बच सकते हो और आपकी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं वो बनी रहेंगी। तो इस चैनल माइंड वेलनेस एवरीडे का उद्देश्य यही है कि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ बरकरार रहे। तो इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए फिर देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक बुरे रिलेशनशिप की या एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानियाँ हैं। पहली चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक तरफ़ा ही काम होता है, यानी कि दोनों में से सिर्फ एक ही शख्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वो चाहे काम के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, रिलेशनशिप बचाने के मामले में हो, घर परिवार का ध्यान रखने के मामले में हो, एक ही शख्स उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करता रहता है। दूसरे को उसकी कोई भी परवाह नहीं होती है। दूसरी ये अहम बात है कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बस आपको ही झुकना पड़ेगा, यानी कि हर बार कुछ भी गलत होता है तो उसका इल्ज़ाम आप पे ही लगता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में कैसे होता है कि दोनों तरफ से दोनों को ही वो रिलेशनशिप बचाना रहता है। इसके लिए कभी एक शख्स तो कभी दूसरा, ऐसे करके वो एक दूसरे को समझ लेते हैं और एक दूसरे के खातिर कभी कभी झुक जाते हैं कि चलो ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, तुम्हारे हिसाब से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हर बार वो शख्स अपनी ही चला रहा है तो फिर समझ लेना कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो। तीसरी अहम बात यह है कि हर रिलेशनशिप में भावनाओं का बहुत अहम स्थान है और हर एक शख्स के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। अच्छे दिनों में, हंसी मजाक में, खुशियों में तो कोई भी साथ देता है, लेकिन एक सही जीवन साथी और एक सही शख्स आपकी ज़िंदगी में तभी भी आपके साथ रहेगा जब आप दुखी हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो। अगर वो शख्स आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ या हंसी मजाक है, आप अच्छे मूड में हो, तभी आपके साथ खड़ा रहे, और जब भी आपका थोड़ा बहुत मूड ख़राब हो या फिर आप दुखी हो तो आपके दुख दूर करने के लिए, आपको खुश देखने के लिए वो कुछ भी कोशिश नहीं करता हो, तो समझ जाना कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो। चौथी अहम बात यह है कि अगर कोई भी बात करनी हो तो उसमें कभी भी आपका एक मत नहीं होता है, यानी कि झगड़े ही झगड़े होते हैं। पांचवी अहम चीज़ ये है कि जब हम शादी या किसी जीवन साथी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रिश्ता है, तो हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये शख्स, इस इंसान के साथ हमको ज़िंदगी भर रहना है। तो अगर ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को उस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेट करते हो, लेकिन दूसरा जो शख्स है वो हर छोटी छोटी बात में आपको छोड़ जाने की धमकी देता हो, तो रिश्ते की जो नींव है कि कभी भी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, तो वो पूरी नहीं हो पाती है। बात बात पे अगर आपको छोड़ जाने की वो धमकी देता हो तो फिर समझ जाना कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो। अगली बात ये है कि आपको बार बार झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती हो, यानी कि अगर आपको अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना हो या अपने लोगों के लिए भी कुछ करना हो तो भी आपको आपके पार्टनर से झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है, उसको वो पसंद नहीं है। आप कितना भी अच्छा करो या अच्छी चीज़ें करते हो
तो भी उसको पसंद नहीं है। यानी कि हर चीज़ में झगड़ा होता है, मुसीबतें पैदा होती है। इस वजह से आप कई सारी चीज़ें छुपाने लगते हो कि कहीं इससे झगड़ा ना हो, कहीं उससे झगड़ा ना हो करके आप धीरे धीरे झूठ बोलने लगते हो। तो ये झूठ बोलना बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत अहम बात है। सातवीं चीज़ ये है कि क्या आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। तो अगर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है तो ये भी एक गलत चीज़ है। पॉसेसिवनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आप पे शक करता हो या आपके किसी और के साथ घुल मिलने पे आप पे शक करता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पॉसेसिवनेस का मतलब ये भी है कि क्या वो बार बार आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करता है। आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, हर चीज़ में एक ओवर अटैचमेंट जिसे हम बोल सकते हैं। और अटैचमेंट भी ऐसी नहीं कि आपकी खुशी के लिए है, वो अटैचमेंट अपने मतलब के लिए होती है। वो बस अकेलापन नहीं चाहता है, इसीलिए वो आपको एंटरटेनमेंट बना देता है। तो ये भी एक तरह का पॉसेसिवनेस ही हो जाता है। आठवीं चीज़ ये है कि आपको अपनी ज़रूरतें हर समय कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है, इस रिलेशनशिप को निभाना है। इसके लिए आपको आपकी हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। वो चाहे भावनाएं हो, आपकी चीज़ें हो, आपकी इंडिविजुअलिटी हो, आपका जो भी आपका अस्तित्व हो, आपका काम हो या आपकी सेहत भी हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है ताकि ये रिलेशनशिप बना रहे। वो शख्स, दूसरा शख्स कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता है। तो अगर आपको, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहीं आपको बाहर जाना है तो उसके हिसाब से जाना है, आपको सारी एडजस्टमेंट्स आपको ही करनी है। वो कभी भी आपके लिए एडजस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कभी भी होता है कि कभी आप उसके लिए एडजस्ट करो, कभी वो आपके लिए एडजस्ट करे। तो यही तो अंडरस्टैंडिंग होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। अगली चीज़ जो है कि आपके लाइफ में कोई गोल्स होते हैं, आपको कुछ करना होता है लाइफ में, आपके कोई एम्बिशंस होते हैं। तो वो शख्स अगर उन चीज़ों का मजाक उड़ाता है या उनको अहम नहीं समझता है, वो सोचता है कि अरे ये सब क्यों करना है, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आपके जो भी ख्वाब है, आपके जो भी गोल्स है, उसका अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका पार्टनर मजाक उड़ाता है तो समझ लीजिए कि ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि दो शख्स जब एक साथ होते हैं तो एक दूसरे को एनकरेज करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एनकरेजमेंट छोड़ दीजिए, वो तो नहीं मिल रहा है बल्कि डिस्करेजमेंट मिल रही है, वो आपके साथ खड़ा नहीं रहता है और आप उसको बोलो भी तो वो एक ज़बरदस्ती की तरह आपका साथ देता है, मतलब उसको मन से आपके साथ खड़े होना नहीं है। तो ये भी एक बहुत बुरी चीज़ होती है। अगली चीज़ ये है कि क्या आपकी लाइफ उसके हाथों में, आपको जैसे कि आपको लगता है कि आपकी पूरी लाइफ उसके हाथों में कंट्रोल हो रही है, मतलब आपकी ज़िंदगी पे कोई काबू ही नहीं है, उसके हिसाब से ही हर चीज़ आपको करनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने अच्छे रिश्ते उसके लिए सैक्रिफाइस करने पड़ते हो, क्योंकि उसको वो लोग पसंद नहीं है, उसको वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आपको उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आपके साथ आपके लोगों को भी एक्सेप्ट करना, ये अहम बात है एक अच्छे रिलेशनशिप की। चाहे वो उनसे ज़्यादा घुल मिल ना ले, लेकिन फिर भी आपको उनसे बात करने की अनुमति, उससे मतलब आप अगर उनसे बात करो या आप उनके साथ रिश्ता रखो तो उसको तकलीफ़ होती है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, ये एक कंट्रोलिंग नेचर है। अगली चीज़ है कि क्या आप बहुत दुखी और डिप्रेस्ड फील करते हो उसके साथ में। जब हम कोई लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो उसमें उसके साथ से हमें अच्छा महसूस होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 100% आपको हर बात से उसकी खुशी मिले, लेकिन ज़्यादा करके उसके साथ से, उसकी मौजूदगी से,
उसके होने से आपको खुशी मिलती हो। अगर उल्टा हो रहा है, मतलब उसके होने से आप कंट्रोल्ड फील करते हो, दुखी फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है कि आपको 10 चीज़ें, मतलब 10 बार सोच के कोई चीज़ करनी पड़ती है, तो फिर ये बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। और आखिरी बात, लेकिन ये बहुत अहम बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या बार बार, मतलब कभी कभी तो हर एक के मन में ये सोच विचार आ जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर बहुत बार, मतलब मैं इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलूं, और आप अपने आप को इमेजिन करते हो कि ये रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून रहेगा, तो अगर ये बार बार मन में ख्याल आ रहा है तो भी आपको इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, और अगर मुमकिन है तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इनमें से ज़्यादा करके चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, और इससे अगर मुमकिन है तो वक्त रहते बाहर निकलना ज़रूरी है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आपको दुख में बितानी पड़ेगी। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है रिलेशनशिप्स के बारे में, या आप चाहते हो कि ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाए, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।